अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला और मैं हूं पंकज मुकाती। अमलतास एक बेहद खूबसूरत नाम, एक बेहद खूबसूरत पेड़ जिसपे चटक पीले फूल लगते हैं। दूसरा नाम सुरेश यानी भगवान इंद्र। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम कोई कथा कर रहे हैं जिसमें अमलतास और सुरेश का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल नाम अच्छा होने से इंसान अच्छा हो जाता है या वह संस्थान अच्छा हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल साबित हुआ है देवास के अमलतास मेडिकल कॉलेज पे, यानी अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फिर विवादों में है और इसके मालिक हैं सुरेश भदौरिया, जिनके नाम का अर्थ है भगवान इंद्र। लेकिन दोनों ही अपने नाम के अनुरूप नहीं हैं। में किसी तरह की खूबसूरती बची है और न ही वो किसी तरह से चटक रंग देता है। वो एकदम बदरंग रंग दिखाई देते हैं। यहाँ एक दिन में दो ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अमलतास मेडिकल कॉलेज कितना गड़बड़ है। इसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है और इसके कर्ता धर्ता सुरेश भदौरिया अपने रुतबे के बल पर दो कॉलेज चला रहे हैं। इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और देवास में अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जबकि वे खुद व्यापम के आरोपी हैं, व्यापम के मेडिकल घोटाले के आरोपी हैं। लेकिन रुतबा ऐसा कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज उनका इंदौर में चल रहा है, उस समय वे व्यापम के आरोपी थे, लेकिन उन्हें एक और कॉलेज की परमिशन मिल गई देवास में, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आखिर जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जो केवल रुतबे पर शिक्षा संस्थान चला रहा हो, जिसका शिक्षा के प्रति कोई रुझान, कोई सोच न हो, वो किस तरह से शिक्षा संस्थान चलाएगा। अब हम आपको बताते हैं उन दोनों वारदात के बारे में जो व्यापम घोटाले के आरोपी सुरेश भदौरिया के इन कॉलेजों में घटित हुई। इस मेडिकल कॉलेज के कर्ता धर्ता उन बातों को भी दबा रहे हैं क्योंकि वे मीडिया के कुछ वर्ग को मोटा पैसा देकर अपनी छवि चमकाने में लगे हैं। खुद सुरेश भदौरिया राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन देवास के अमलतास मेडिकल कॉलेज में जो दो घटनाएं हुई, एक डॉक्टर ने रेप किया और दूसरा रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर को इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रूपम जैन ने अस्पताल परिसर में ही 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया, जो यहाँ इलाज के लिए आई थी। जी हाँ, इलाज के लिए आई थी। पीड़िता करीब 1.5 महीने पहले माता पिता के साथ डॉक्टर जैन से मिली थी। इसके बाद डॉक्टर ने मंगलवार को उसे चेकअप और काउंसलिंग के बहाने बुलाया। दूसरी वारदात इसी अमलतास मेडिकल कॉलेज में मंगलवार रात की है, जिसमें एक अज्ञात बदमाश मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया, फिर MBA BS सेकंड ईयर की छात्रा के कमरे में दाखिल हो गया। छात्रा के गले पर चाकू अड़ाकर दुष्कर्म की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन यहाँ भी इस कॉलेज के कर्ता धर्ताओं ने किसी तरह की माफी मांगने के बजाय अपने प्रमुख सुरेश भदौरिया और उनके बेटे मयंक राज भदौरिया के इशारे पर छात्रों को डराने धमकाने की कोशिश की, जबकि ये इतना संगीन मामला है कि इसमें भदौरिया और उनके बेटे को माफी मांगनी थी, सामने आकर अपनी गलती स्वीकारनी थी। लेकिन इन्होंने गलती स्वीकारना सीखा नहीं, क्योंकि इन्हें पैसे और रुतबे का असर इतना है कि इन्हें लगता है कि हम पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इस मेडिकल कॉलेज में तमाम और सीट बेचने और तरह की बातें हैं, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन इन दोनों वारदातों की जानकारी लगने के बाद भदौरिया के इशारे पर इस कॉलेज के डायरेक्टर या CEO सामने आए और उन्होंने छात्रों को धमकाया कि यहाँ पर किसी तरह का प्रदर्शन मत करिए, आज आप प्रदर्शन कर लेंगे लेकिन डिग्री हम ही आपको देंगे। इस प्रदर्शन के बाद हम आपको देख लेंगे, आपकी डिग्रियां रोक देंगे, इस प्रदर्शन को बंद कर दीजिए। इस तरह का व्यवहार दो बड़ी घटनाओं के बाद भी इन्होंने किया। चक्का जाम हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची, विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। करीब 1 घंटे तक अमलतास मेडिकल कॉलेज के सामने जाम लगा रहा। उज्जैन की तरफ से आने वाले वाहनों को शिप्रा उज्जैन बाईपास से इंदौर रोड की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा।
हंगामा थमता नहीं देख अस्पताल संचालक सुरेश भदौरिया और उनके बेटे भी वहां पहुंचे और उन्होंने अपने सीईओ के मार्फत छात्रों को एक बार फिर डराने धमकाने की कोशिश की। ये सारी बातें तमाम मीडिया में आई है। ये दोनों भी व्यापम घोटाले के आरोपी हैं। जब ये मौके पर पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने इनकी कार को भी कॉलेज कैंपस में नहीं जाने दिया। इन दोनों पिता पुत्र के साथ भी झूमा झटकी की खबरें हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि सुबह से दोपहर तक चले पूरे घटनाक्रम के दौरान अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी बार बार उन्हें धमकाते रहे और ये सारी धमकियां उन्हें अस्पताल के कर्ता धर्ता सुरेश भदौरिया और उनके बेटे मयंक राज भदौरिया के इशारे पर दी गई। यूनिवर्सिटी डायरेक्टर सुनील सेंगर विद्यार्थियों से कह रहे थे, अगर अंदर नहीं आओगे, धरना प्रदर्शन करते रहोगे तो डिग्री हमें ही देना है, ध्यान रखना। यानी ये डिग्री रोकने की धमकी दे रहे हैं कि आपके साथ कॉलेज में कुछ भी होता रहे, आवाज उठाना गुनाह है और सुरक्षा में गलती मानने की तो बात ही नहीं है। और इन सब से बढ़कर इन लोगों ने जो कहानी गढ़ी है, मेडिकल साइंस की जानकारी होने के नाते उन्होंने उस छात्रा को जो MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा है उससे ही मानसिक बीमार यानी हेलुसिनेशन का शिकार बता दिया। यानी कि वो भ्रम के शिकार है और इस कारण वो ये बता रही है कि उसके कमरे में कोई घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। यानी किस तरह से बात की जा रही है, जबकि उस छात्रा का कहना है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ है और हॉस्टल की बाथरूम से लगा टूटा हुआ डग भी वारदात की ओर साफ इशारा कर रहा है। पर सुरेश भदौरिया और उनके बेटे ने एक नई कहानी गढ़ ली कि छात्रा मानसिक रूप से बीमार है। एक बीमार छात्रा MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा कैसे हो सकती है। फिलहाल गर्ल्स हॉस्टल वार्डन रोशनी को बर्खास्त करने के बाद ही प्रदर्शन खत्म हो पाया। यहाँ पर एक और कहानी आप देखिए कि अमलतास मेडिकल कॉलेज ने ताबड़तोड़ एक लेटर जारी कर दिया कि डॉक्टर रूपम जैन को तो हम 5 जून को ही हटा चुके हैं। वो इसके बाद भी फ्लैट में रुका हुआ था। यानी कि अमलतास कैंपस के जो फ्लैट हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए हैं, उनके स्थायी डॉक्टर्स के लिए हैं, उन फ्लैट में कोई भी रह सकता है। बर्खास्त के बाद भी, दुष्कर्म के आरोपों के बाद भी उस फ्लैट में रहता है और किसी की नजर नहीं जाती। सुरक्षा में क्या चूक है, या सुरेश भदौरिया और मयंक राज भदौरिया को जिस तरह से आपराधिक जानकारियां हैं या उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने उन्हें जानकारी दी होगी कि साहब डॉक्टर को जो है 5 जून को बर्खास्त करने का लेटर जारी कर देते हैं। ऐसी बर्खास्तगी में क्या दिक्कत है, कागज उठाया, टाइप किया और जारी कर दिया। तारीख ही तो लिखनी है 5 जून 2025 को डॉक्टर रूपम जैन को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अगर ऐसा किया भी है तो उस बर्खास्तगी के बाद भी वो डॉक्टर उस फ्लैट में क्या कर रहा था और कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई। हम इस सब पूरे प्रकरण के बारे में आपको और भी आगे बताते रहेंगे। अमलतास मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा, उसकी खामियां, उसमें होने वाले प्रवेश, उसमें NRI कोटे, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की कमियां और व्यापम घोटाले के आरोपी सुरेश भदौरिया किस तरह से अपना कारोबार चला रहे हैं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि ये मामला कोई 1-2 छेड़छाड़ का नहीं, हजारों छात्रों के भविष्य का है, छात्र छात्राओं की सुरक्षा का है। हम इस पर फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।